जय श्री राम। आज हम सुंदरकांड के पाठ के लाभ के बारे में जानेंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहे ते तरहे भव सिंधु बिन जल जान। जी हाँ, भावार्थ ये है कि श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वो बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ अन्य किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से सुंदरकांड के महत्व और उससे मिलने वाले लाभ पर बात करेंगे। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अमूमन जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा क्योंकि बड़े और बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को बहुत जल्दी याद हो जाता है। और हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुंदरकांड पाठ के लाभ जान लेंगे तो इसे रोजाना करना जरूर पसंद करेंगे। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार जो सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त हैं उनकी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरित मानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। और रामचरित मानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सिर्फ सुंदरकांड का ही जो महत्व इसलिए अधिक बताया गया है क्योंकि जहां एक और पूर्ण रामचरित मानस में भगवान के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्तों के गुणों और उनके विजय की बात बताई गई है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त जो भी हैं उनको हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उनके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। इस तरह की शक्ति वो भक्त प्राप्त करता है कि नेगेटिव ऊर्जा उसके पास भी नहीं आ सकती। और ये भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। और ये केवल शास्त्रीय मान्यता ही नहीं है, विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ को जो है उसकी महत्ता को समझा है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं उनकी राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त के जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान करता है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ
अवश्य करना चाहिए। और यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का जो पाठ है वो तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ये पाठ उनके अंदर आत्मविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता की ओर लेके जाएगा। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। ये सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उसे सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ये राय दी जाती है कि यदि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई ना कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि जब घर पर रामायण पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का जो पाठ है वो घर के ही किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में जो है वो पॉजिटिव एनर्जियों का प्रवाह होता है। जी हाँ, सकारात्मक जो शक्तियां हैं उनका प्रवाह होता है। और ज्योतिष के नजरिए से यदि देखा जाए तो ये पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों को से छुटकारा दिलवाता है। यदि स्वयं ये पाठ ना कर सकें तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को ये पाठ सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि अशुभ ग्रहों को दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ जो है बहुत ही लाभकारी है।